बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जगह कौन सी है आपने पहचानना है। ये जा रही है मेट्रो बस, ये आई है ईवान अदल से, जा रही है शाहदरा चौक की तरफ। मैं इस टाइम दाता दरबार मौजूद हूँ। मैं दाता दरबार के सहन में हूँ और मेरी ये वाली साइड भी आप देख सकते हैं डिमोलिश हो चुकी। ये है दाता दरबार मज़ार शरीफ श्राइन है आपका, जहाँ पे आप आराम फरमा है। इस तरफ अगर आप देखते हैं ये सारा बाजार ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी हद तक दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मलबे का ढेर बन जाएंगी। यहाँ पे मज़ार शरीफ की एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पे सोने का दरवाज़ा भी है, गोल्ड गेट, उसको भी यहाँ से रिप्लेस किया जाएगा। और ये पीछे जो आप काम देख रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ, ये वही जगह है जब आप मज़ार शरीफ में एंटर होते थे। यहाँ पे ज़ायरीन आते थे, बैठते थे और नमाज़ पढ़ते थे, लेटते थे, रेस्ट करते थे। अब फाइनली ये जगह भी क्लियर कर ली गई है। अब इसकी एक्सपेंशन होगी। मज़ार शरीफ के सामने वो जो आपको फ्लाईओवर जहाँ से मेट्रो बस गुजरती है, इस फ्लाईओवर को दाता दरबार के अंदर कर दिया गया है। यानी कि जो सहन की हदूद है वो इस फ्लाईओवर से आगे चली गई है, उस तरफ निकल गई है। तो भाई ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जिसमें माशाल्लाह से ब्यूटिफिकेशन भी है। दाता दरबार के बाहर जितनी भी दुकानें और बिल्डिंग्स बचेंगी उनका फसाड की अपग्रेडेशन भी है, यानी कि बिल्डिंग्स की रेनोवेशन भी की जाएगी, पेंट किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जितनी भी वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा था सजाद भाई कहाँ कहाँ पे वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाएगा, तो बता दूँ माल रोड पर वायर्स को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू किया गया था। माल रोड पर वायर्स 1 साल बल्कि चंद मंथ काम हुआ, कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड किया, बाकी छोड़ के ये जा चुके। अब यहाँ पे दाता दरबार के सामने जो मार्केट्स हैं उनके सारी वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाएगा। जल्द ही वायर्स को अंडरग्राउंड होने का काम आपको नजर आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे टफ टाइल का काम भी किया जा रहा है। दाता दरबार के बाहर जो रोड्स हैं टफ टाइल लगाई जाएंगी। इस फ्लाईओवर के नीचे की जो रोड्स हैं फिलहाल उसको वक्ती तौर पर खोला गया है ट्रैफिक गुजारने के लिए, उन रोड्स को भी बंद कर दिया जाएगा। बाटी चौक में कुछ मार्केट्स को गिराया गया था, फाइनली दोबारा प्लान कर लिया गया है कि जो दुकानें बची हैं उनको भी गिरा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपका भाई आपसे शेयर कर रहा है। आपसे सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन मांगता है कि चैनल आप ही का चैनल है। अगर आपने इस चैनल मलिक सद रिजवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप न्यू हैं, तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमने इस व्लॉग के अंदर मुकम्मल एरिया विजिट करना है और आपको ये पसंद भी आएगा। तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ार शरीफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन गुंबद है उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की टाइल लगाई जाएगी। छोटे गुंबद वाइट कलर में उनको डेकोर किया गया है और इसके नीचे ग्रीन कलर का जो पहला गुंबद था वो भी अभी मौजूद है। यानी कि इस गुंबद के नीचे एक और गुंबद है, उसके नीचे दाता साहब की कब्र मुबारक है। अल्लाह के वो वली हैं जिन्होंने बरसगीर में इस्लाम की दावत को आम किया, स्पेशली लाहौर के अंदर इन्होंने लोगों को बड़ी तादाद में मुसलमान भी किया। तो अल्लाह के वलियों के दर पर जब आप आते हैं तो रब से इनके वसीलों से ज़रूर मांगा करें। रब इनका वसीला और इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं जिनसे रब राज़ी होता है और ये रब से राज़ी होते हैं। तो इन लोगों के पास आना हमारे लिए बायस शरफ़ है और हम आए नहीं, बुलाए जाते हैं। तो अभी यहाँ से हम दुआ करते हैं, या बारी ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तेरे इस वली का वास्ता, उम्मत मुसलमा के तमाम औलिया का वास्ता, या अल्लाह हमारे दिलों में जो भी नेक जायज़ तमन्नाएं और ख्वाहिशात हैं सब कबूल फरमा और ऐसी ज़ुबान अता फरमा, ऐसा दिल दे जो तुझसे मांगे या अल्लाह, कभी खाली हाथ न लुटाना अता कर देना। तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र पर या अल्लाह करोड़ रहमतों का नज़ूल नाज़िल फरमा और मेरे मालिक खाली ना लुटाना इस तरह से। ये भी तेरे बंदे हैं, तेरा ही दर है मेरे मालिक। तो तुझसे मांगते हैं बेहिसाब देना, औकात से बढ़कर देना, इज़्ज़त देना, ज़िल्लत से महफूज रखना, दौलत वो देना जो तेरी मखलूक में तकसीम करने का हौसला भी हो। या अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल अता फरमाना, हर बीमारी से दूर, हर शिफा मुक़द्दर करना, हर ज़िल्लत से बचाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ की हाज़िर नसीब फरमाना, अपने घर का हज नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक इमाम हसन हुसैन के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाना और मेरे मालिक उम्मत मुस्लिमा के तमाम औलिया से प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना और इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आप सबकी हाज़िरी में जो भी देख रहा है दाता हज़ूर और या अल्लाह उस हाज़िरी को कबूल फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस टाइम उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ पे ये आप देख लें, ये बाज़ार है जिस बाज़ार को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बाज़ार आपको नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे दुकानें, मार्केट सब कुछ गिरा दिया जाएगा और ये बैक साइड पे जो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े प्लाजे, ये भी डिस्मोलिश कर दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ पूरा एरिया और कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। तो अभी चलते हैं
मज़ार शरीफ के थोड़ा और क्लोज होते हैं और देखते हैं यहाँ पे डिसमेंटलिंग का क्या सीन है और कब तक इसको आगे से तामीर कर लिया जाएगा। ये मज़ार शरीफ का बिल्कुल मैं क्लोज़ हूँ और आपने अगर मज़ार शरीफ के सलाम अक़ीदत के लिए आना है तो ये है गोल्ड गेट, सोने के दरवाजे के साथ ही गेट नंबर 5 से आपने एंटर होना है। आप आएंगे इस जगह पे सलाम अक़ीदत पेश करें तो बाकी ये चीज़ आपको अंदर से नज़र नहीं आने वाली है, बाहर जो काम चल रहा है। तो जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं यकीनन आपने उनको सुना भी होगा और आपको वो ये प्रोजेक्ट पसंद भी आया होगा। होना ये है कि ये बाज़ार था जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ और इसने एक्सपैंड होना है, उस तरफ को जाना है, काफ़ी हद तक ये एरिया बढ़ाया जाएगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी कंप्लीशन डेट की बात करते हैं तो ये साल 2026 के लास्ट तक जाएगा। अभी अप्रैल 2026 है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 7-8 माह हैं। तो इसमें ये प्रोजेक्ट कोशिश करेंगे मुकम्मल करें। बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी तो इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो इस प्रोजेक्ट के मलबे को गिराया जा रहा है। तो जब ये मलबा गिरेगा, यहाँ सरिया निकलेगा, फिर दोबारा से इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर नए सिरे से ये काम होने हैं, तो इसमें वक्त तो चाहिए होगा। दरबार शरीफ का जो नया डिज़ाइन है वो कैसा होगा वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे सामने पर्सपेक्टिव व्यू है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की एक्सपेंशन हो रही है ताकि हमें मज़ीद वाज़े हो सके कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो न्यू ऐड हुई हैं। अच्छा, पहले क्या था अब क्या है, ये एक्सपेंशन हो रही है। पहले इस मेट्रो बस के फ्लाईओवर के नीचे से 2 सड़कें गुजरती थीं जो आज़ादी चौक की तरफ जाती थीं। उनको ख़त्म करने के बाद आपने देखा नीचे एक डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया गया और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी से ये रिलेट करता हुआ डिज़ाइन है, उसकी रिजेंबलिंग है। तो अब आप देखिए कि मज़ार शरीफ यहाँ से यहाँ तक आ चुका, इस जगह पे मज़ार शरीफ है। और आपने जब आना है दाता दरबार तो जहाँ पे पेट मार्केट थी वहाँ पे अब प्रॉपर ये वाला हिस्सा पार्किंग बनाई जा रही है जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। और यहाँ से ही आपने ज़ेरे ज़मीन आना है, नीचे से होके, इन दोनों सड़कों के नीचे से होके आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से आपने यानी कि सबवे बनाई गई है, यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे और सीधा आप मज़ार शरीफ की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। ये पूरा सहन आपको ओपन एरिया नज़र आता है। यहाँ से फिर जो स्टेप्स बने हुए, जैसे बादशाह मस्जिद आप जाते हैं या बादशाह मस्जिद में काफ़ी स्टेप्स बने हुए हैं, तो इस तरह स्टेप बाई स्टेप आप ऊपर चढ़ के यहाँ आएंगे। ये आपको मेन एंट्रेंस मिलेगी, यहाँ से एंटर होंगे मज़ार शरीफ में। और ये बहुत ही प्यारा सहन बनाया गया है। ये वही सहन है जो आपके सामने अभी आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस सहन से जब आप अंदर एंटर होंगे इस जगह आएंगे और ये वही जगह जो हम अभी देख रहे थे, दाता दरबार शरीफ का जो श्राइन है और जो डोम। और यहाँ पे देखें ये सारा एरिया इस तरफ ये खाली करवाना है और ये वाली जगह बरामदा जो था जिसको तोड़ा गया, ये वही जगह है। ये सामने देखिए बरामदा तोड़ दिया गया। इस बरामदे के बाद से इतना हिस्सा, जितना ये सहन है, इतना हिस्सा ही मज़ीद उन्होंने एक्वायर किया। लैंड को एक्वायर करने के बाद फिर ये पीछे सारी, इसीलिए सारा बाज़ार था, ये वाला बाज़ार ख़त्म किया जा रहा है। एक रास्ता मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी दिया गया है गुजरने के लिए। तो ये देखें रात का सीन आपको नज़र आ रहा है। और ये है दरबार शरीफ, दाता दरबार शरीफ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। अल्लाह ताला यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन की जो जायज़ तमन्नाएँ हैं वो सब की सब अल्लाह कबूल फरमाए। रास्ता बंद कर रहे हैं। रास्ते यहाँ पे आए रोज़ आपको तब्दील नज़र आएंगे, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी क्या से क्या हो गया। जानते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, दाता दरबार एक्सपेंशन भी है, भाटी चौक की एक्सपेंशन भी है। तो भाटी चौक की एक्सपेंशन की वजह से अब यहाँ पे रास्ते भी आपके सामने तब्दील हो रहे हैं। पहले इस रास्ते को बंद किया था, अभी इस रास्ते को खोल दिया गया है। सामने जो काम चल रहा है वो है अंडरपास का, अंडरपास बनाया जा रहा है। और ये है भाटी चौक।
ट्रैफिक जा रही है नीचे भाटी मेट्रो स्टेशन, फिर भाटी चौक से इस तरफ ईवान अदल वाली साइड पर आप चले जाते हैं। रास्ता बंद हो गया, अब इसको इन्होंने मतलब ये वाली साइड इन्होंने बंद की है, ये साइट इन्होंने खोल दी है। का यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बाकी की डिटेल्स भी शेयर करूँगा आपसे। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अल्लाह हाफ़िज़।